गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली मलहारी, जय केशव कली मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला, गले सोहे वैजयंती माला, या छवि की बलिहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय हरि, जय केशव कली मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। कब हो लूट लूट दधी खायो, कब हो लूट लूट दधी खायो, कब हो मधुबन रास रचायो, कब हो मधुबन रास रचायो, नाचत विपिन बिहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय
गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली बलहारी, जय केशव कली बलहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव। श्री राधे वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरुष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, मनोजीवं मारुतितुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली भागवत भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की दिव्य महती अनुकंपा से तीर्थराज प्रयाग में की पावन भूमि में बैठ कर के हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है। आइए, यदि संसार की इधर उधर की सभी बातें हो चुकी हों तो अब अपने मन को
भगवान चरणारविंद में हम लोग समर्पित करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा, मेरा मन रंगा, मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा, मेरा मन रंगा, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में तन रंगा मेरा मन, तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में
तुझको पुकारा। तेरी दया का मेरे, तेरी दया का मेरे सबको सहारा। तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में। तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। पाऊं कहाँ मैं तुझको, मुझको बता दे। पाऊँ कहाँ मैं तुझको, मुझको बता दे। पाऊं कहाँ मैं तुझको, मुझको बता दे। पाऊँ कहाँ मैं तुझको, मुझको बता दे। जन्म मरण से मुझको बचा ले। जन्म मरण से मुझको बचा ले। तेरा ही रूप हूँ मैं, तेरा ही रूप हूँ मैं, तेरा ही रूप हूँ मैं, तेरा ही रूप हूँ मैं। तुझ में छुपा ले। तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। तन रंगा तेरी शरण में आके और मैं कहाँ जाऊं। तेरी शरण में आके और मैं कहाँ जाऊँ। तेरी शरण में आके और मैं कहाँ जाऊं। तेरी शरण में आके और मैं कहाँ जाऊँ। शरणों में धाम चारों, यही मैं सिर झुकाऊं। शरणों यही मैं सर झुकाऊँ। यही मुझको जीना प्रभु जी, यही मुझको जीना प्रभु जी, यही मुझको जीना प्रभु जी। यही मुझको
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री बाजी महाराज की जय। श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की जय। श्री अंदाता जी महाराज की जय। श्री बिहारी दास जी महाराज की जय। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री किशोरीदास जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हमने कल महात्म्य की कथा का श्रवण किया। जिस भागवत में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहती हैं, क्योंकि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आज भक्ति तो चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, चाहे किसी मंदिर में चले जाओ, चाहे किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, जहां जाओगे वहां भक्ति दिखाई पड़ेगी, लोगों की भीड़ उमड़ती है। पर भक्ति तो है, पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना अपूर्ण है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। पद्म पुराण के अनुसार हमने 6 अध्यायों में महात्म्य की कथा का श्रवण किया, क्योंकि महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का महत्व क्या है? क्योंकि जब तक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रेम नहीं होता। बीच में आकर के बैठ जाए पर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम उससे राम राम भी नहीं करते। पर जब कोई हमें आकर के बताता है तब हम उसे जाकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे ही इस भागवत संगीता को श्रवण करने का महत्व क्या है, ये हमने महात्म्य में श्रवण किया कि इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और जब भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होगी तो भक्ति के द्वारा भगवान के ज्ञान का, भगवान के स्वरूप का हमें महत्व समझ में आएगा। और जब भगवान के बारे में हम जान जाएंगे तो संसार से सहज वैराग्य हो जाएगा। परंतु जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता, पर जब जान गए तो जानेंगे कैसे? तो ये श्रीमद् भागवत संगीता हमें सिखाती है कि हम भगवान को कैसे जानेंगे। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। 18,000 इसमें श्लोक हैं। और प्रथम श्लोक में कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। इस मंगलाचरण के हमारे संतों ने अनेकों भाव प्रकट किए हैं। इस श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े टीकाकार श्रीधर पाद स्वामी, उन्होंने तो 125
इसके भाव प्रकट किए हैं मंगलाचरण के। तो आइए हम भी अपने अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान करें। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तर्तश्चार्थेस्य विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। किसका ध्यान करें? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। कौन से परम सत्य का? क्योंकि यहां व्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया, केवल सत्य कह करके प्रतिपादन किया कि सत्यम परम धीमहि, रामम परम धीमहि या कृष्ण परम धीमहि, इनका प्रयोग नहीं किया। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया इसमें, केवल सत्यम परम धीमहि। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए कृष्ण पर का अर्थ का हम लोग यहाँ पर श्रवण करते हैं कि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए यहाँ पर किया गया है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। क्योंकि गोविंद जब माँ देवकी के गर्भ में थे और जब देवताओं को ये पता चला कि हमारे प्रभु माँ देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो समस्त देवता भगवान शंकर और ब्रह्मा को आगे करके कारागार में आए और समस्त देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह करके पुकारा कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह करके पुकारा, बार बार सत्य सत्य कहा। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ही हम सब लोग ध्यान करते हैं। परंतु वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि जन्मादस्य यतोऽन्वयाति तर्तश्चार्थेस्य विज्ञेश्वराट् आद्यस्य जन्मादि विकारादि रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। जो भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, जो आदि और अंत से परे हैं, परंतु वही परमात्मा अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में आकर के प्रकट हो गए और जन्म लेते ही भाग करके कहां चले गए? अन्वयादि तर्तस, जन्म लिया मामा कंस के गोकुल कारागार में और वहां से भाग करके कहां चले गए? गोकुल। तो अर्थीश्य विज्ञेश्वराट, जो हमारे श्री कृष्ण है, कन्हैया हैं, ये मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर के भाग करके गोकुल चले आए, परंतु मामा कंस को भनक तक नहीं लगने दी, किसी को पता नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। स्वराट स्वेषु गोपीषु राजते इति स्वराट।
गोकुल में आकर के प्रभु ने अपने श्रीधामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश बना करके भगवान ऐसे सुशोभित हुए। ऐसे हैं श्री कृष्ण कि तेने ब्रह्म धाये आदि कवये मुयंती यत सूर्य। आदि कवये ब्रह्मणे विस्मापयितुम वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर के बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की और इन प्रभु की लीलाओं को देख करके चतुर्मुखी ब्रह्मा की चारों खोपड़ियां चक्कर खा गई और ब्रह्मा जी महाराज प्रभु की लीलाओं को देख करके मोहित हो गए कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके इनका झूठा मीठा खा रहा है। अरे जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो शुद्ध पवित्र होकर के हाथ पांव धो करके तब आसन पर बैठ करके भोजन किया जाता है। भोजन करते समय मौन रहा जाता है। और ये कैसा ब्रह्म है कि खेलते खेलते आया, आकर के बैठ गया, ना हाथ धोए ना पांव धोए और ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है और आपस में वार्तालाप भी करते हैं, आपस में बोल भी रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ये लीला देख करके एकदम चकरा गए और परीक्षा लेने के लिए भगवान की ब्रज में ग्वाल बालों को आकर के चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी को अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान के जितने बछड़ों को और ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने चुराया था, उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े प्रभु ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। भगवान स्वयं ग्वाल बाल और स्वयं बछड़े बन गए। अपने ही स्वरूप को भगवान ने विस्तारित कर दिया, प्रकट कर दिया और ऐसा प्रकट किया कि चार मुख वाले ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर खाने लगी, समझ में नहीं आया। क्योंकि भगवान स्वयं बनते भी हैं और भगवान बनाते भी हैं। आज भगवान ने अपने ही श्री विग्रह से अनेकों ग्वाल बाल और अनेकों बछड़ों को प्रकट करके दिखा दिया कि ब्रह्मा जी हम ही बनने वाले हैं और हम ही बनाने वाले हैं, हमसे अलग कुछ भी नहीं है। आज प्रभु ने विश्व रूप प्रकट करके दिखा दिया है। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी महाराज ने जब ब्रज में आकर के देखा तो वही ग्वाल बाल और वही बछड़े और वही प्रभु की गोचारण लीला चल रही है। देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य से चकित हो गए। बल्कि ब्रह्मा जी नहीं, यत सूर्यः मुह्यन्ति, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं दाऊ जी महाराज, वो भी प्रभु की लीलाओं को देख करके मोहित हो गए, व्यामोहित होते। तो जब साक्षात विधाता ब्रह्मा भगवान के अग्रज प्रभु की लीला को नहीं समझ पाए तो सर्वसाधारण भगवान की लीलाओं को कैसे समझ सकता है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के मथुरा आदि जो धाम निवास करने वाले जो भक्त जन हैं, भगवान उन समस्त जीवों का संसार प्रपंच छुड़ा देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में व्यास जी महाराज ने अनुबद्ध चतुष्ट का निरूपण करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, इस श्रीमद् भागवत को सुनने का पात्र कौन है और इस श्रीमद् भागवत को सुनने से लाभ क्या होता है। कि धर्म है प्रोजित के त्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमस्तु
वस्तुतिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरे सद्योरिद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणा। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि अत्र श्रीमद्भागवते प्रोजित केत्व है परमो धर्मो नृप्यते है। इस श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। इस श्रीमद्भागवत को सुनने का पात्र कौन है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर किसे कहते हैं? क्योंकि मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। मच्छर बाहर से काटता है तो उसके बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, अनेकों दवाइयां आ गई हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारे भीतर का मच्छर है वो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता है। ये बहुत खतरनाक मच्छर है। और मत्सर का मतलब क्या होता है? मत्ते अग्रे सरती ही, देखो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। हम जहां किसी का उत्कर्ष देखते हैं, जहां किसी की मान बढ़ाई को देखते हैं, तो हमें हमारे भीतर वाला मच्छर काटने लग जाता है। इसे कहते हैं मात्सर्य। ये बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ता है भाई। कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का निग, परमान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। हम संसार की वस्तुओं को छोड़ सकते हैं, पत्नी पुत्रों को भी छोड़ सकते हैं, परंतु किसी की मान बड़ाई को देखते हैं, किसी के उत्कर्ष को देखते हैं, तो हमें भीतर वाला मात्सर्य काटने लग जाता है कि हमसे आगे कैसे निकल गया। कल तक इसके पास कुछ भी नहीं था और आज इतना सब वैभव हो गया, इतनी सब धन संपत्ति हो गई इसके पास। तो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होना सीखो। जो दूसरे की मान बढ़ाई को देख करके, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होता है, व्यास जी कहते हैं वो भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। किसी की प्रशंसा सुन करके हमारे हृदय में प्रसन्नता जागृत हो जाए कि देखो भगवान की कैसी कृपा है इसके पास, इसके ऊपर की कल तक इसके पास कुछ नहीं था, पर आज प्रभु ने कृपा करके इसको सब कुछ दे दिया। तो उसकी उत्कर्ष को देख करके, उसे आगे बढ़ते हुए देख करके हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। उसको देख करके हमारा मन जलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है कि अपना नुकसान करके पड़ोसी का दूसरा नुकसान, डबल नुकसान कर दे। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होना सीखो। और यदि ऐसी प्रवृत्ति हमारी है तो हम भागवत सुनने के उत्तम पात्र हैं। इसलिए भागवत का यदि पूर्ण लाभ लेना है तो अपने हृदय को हमें निर्मत्सर बनाना होगा, अपने हृदय से मात्सर्य को निकालना होगा। क्योंकि भगवान ने भी तो यही कहा है कि निर्मल मन जने सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल कपट आदि ये प्रपंच अच्छे नहीं लगते,
निर्मल मन बनाओ, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ। ऐसा मुझे बहुत प्रिय लगता है। यदि हमारे मन में छल कपट भरा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति प्रभु को प्रिय नहीं लगता। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवश्च जीव है, वास्तवी च माया, वास्तवम च जगत। जीव, जगत और माया, इन तीनों का वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत श्रवण करने से जीव, जगत और माया का जिसे बोध होगा उससे क्या हो जाएगा? बोले शिवदम, जीव का कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, जो त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तो किंबा परेरीश्वर है। साधन करते करते किसी काल में जाकर के तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की तुम्हें अनुभूति होगी। तो सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। आपने अभी भागवत की कथा सुनी नहीं, अभी आप लोग अपने घर में ही बैठे हुए हैं, परंतु जैसे ही आपने सुना कि महाराज जी पुष्कर में जाकर के कथा करवा रहे हैं और आपने घर बैठे बैठे सोच लिया कि चलो हम तो नहीं करवा सकते पर महाराज जी करा रहे हैं तो चलो हम भी चल करके सुनाएं। अभी आप घर से निकले नहीं, केवल आपको घर में ही आपके हृदय में ऐसा भाव जागृत हुआ है कि चलो पुष्कर चल करके हम कथा सुनाएं भागवत की। तो हमारे व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रोतुम इच्छभि शुश्रूभिः तत्क्षणात् ईश्वर है हृदय अवरुध्यते। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव जागृत हुआ कि चलो चल कर के कथा सुन आए, कि उसी समय तत्क्षण, उसी समय परमात्मा का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाता है, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। व्यास जी महाराज के शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। व्यास जी ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपितु कह रहे हैं कि सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः, भगवान श्री हरि हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अभिप्राय क्या है कि देखो अवरुद्ध होना और विराजमान होना, इनमें अंतर है। हम लोग विराजमान हैं, जब तक इच्छा हुई तब तक कथा सुने, कोई काम याद आ गया तो उठ करके चल भी लिए, तो इसे हम विराजमान कह सकते हैं। परंतु मान लो कि आप यहाँ कथा पंडाल में आकर के बैठ गए और मुख्य दरवाजे को ही बंद कर दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि नियम ये है कि 12 बजे जब कथा समाप्त होगी तब दरवाजा खुलेगा, तो अब आप चाहें तब भी जा नहीं सकते, क्योंकि नियम यह है कि 12 बजे ही दरवाजा खुलेगा, उससे पहले हम यहाँ से जा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम अवरुद्ध हैं, यहाँ का नियम, उस नियम में हम बंध गए हैं, अब हम यहाँ से जा नहीं सकते। ऐसे ही जब हमारे हृदय में भागवत कथा सुनने का भाव जागृत होता है तो उसी समय से भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, और फिर हम उन्हें निकालना भी चाहें तो निकाल नहीं सकते। कई लोग प्रयास करके देख चुके कि भगवान निकल जाएं हमारे हृदय से, पर भगवान निकलते नहीं हैं। ब्रज में एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके नेत्र बंद करके बैठी थी। नारद जी महाराज उधर से निकल करके जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि बड़े बड़े संत महात्माओं को तो हमने ध्यान करते हुए देखा है, पर ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? अरे जिस ब्रह्म की एक झलक पाने के लिए
बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, संत सन्यासी हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, तब जाकर के एक झलक उन्हें नहीं मिलती। और ये गोपी ग्वालिन यहाँ जमुना के किनारे बैठ करके किसका ध्यान कर रही है? तो नारद जी महाराज ने आकर के उस गोपी से पूछा, अरे देवी, आप यहाँ किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी ने कहा, बाबा हम ग्वालिन गोपी, हम ध्यान व्यान करना क्या जाने, तो फिर तुम यहाँ नेत्र बंद करके क्यों बैठी हो जमुना के किनारे? तो गोपी ने कहा, महाराज मैं तो नेत्र बंद करके इसलिए बैठी हूं कि नंद का जो लाला कृष्ण है वो मेरे हृदय में आकर के बैठ गया है। मैं उसे निकालने के लिए अपने हृदय से यहाँ बैठी हुई हूँ कि वो मेरे हृदय से निकल जाए। अन्यथा शेष गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर ध्यावे, पर ताही अहीर की छोहरियां, छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। जिस ब्रह्म की एक झलक पाने के लिए संत तपस्या करते हैं, वही ब्रह्म इन ब्रज गोपियों के लिए सर्वसाधारण बन गया और एक छाछ को पीने के लिए इन गोपियों के इशारे पर ये ठुमका मारने लग जाता है, नृत्य करने लग जाता है। इन ब्रजवासियों को कितना सहज है वो ब्रह्म कि गोपियां उस ब्रह्म को अपने हृदय से निकालना चाहती हैं, पर वो निकलता नहीं है। गोपी कहती है, बाबा क्या करें? और दिनों की तो बात छोड़ो, आज की ही बात ले लो। मैं सवेरे सवेरे गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी कि इतने में ही नंद का लाला आ गया और कहता है, भाभी सारा दूध तू दूह लेगी, मैं तो आज सवेरे से भूखा हूँ, मैया ने मुझे आज दूध नहीं पिलाया। तो गोपी कहती है, मैंने सोचा कोई बात नहीं लाला, यदि तुम भूखे हो तो लाओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथ से ही दूध पिला देती हूँ और धारोष्ट दूध पिलाऊंगी आज तुम्हें। और पात्र में दूध दोहने की जगह मैंने सारा दूध उस नंद के लाला के मुख में ही दोह दिया। परंतु बड़ी देर हो गई, मुझे होश तब आया जब मेरी सास ने आकर के मुझे हजारों गालियां दी। अरे गोपी तू, अरे बहू तू पागल तो नहीं हो गई? तूने सारा दूध का सत्यानाश कर दिया, सारा दूध जमीन पर दोह दिया तुमने पात्र की जगह। जब मेरी सास ने मुझे हजारों गालियां दी तब मुझे होश आया, मैंने देखा कि मैंने सारा का सारा दूध जमीन पर दोह दिया है। वहां कोई नंद का लाला नहीं था। परंतु कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली आई। सास ने कहा, दूध का तो सत्यानाश कर दिया, अब घर में कुछ नहीं है, चल के जरा धान कूट दे। और मैंने घर में जाकर के जैसे ही धान कूटना प्रारंभ किया कि उसी समय तेरा यश नंद का लाला फिर वहां से आ गया और कहता है, अरे भाभी सारा धान कूट लेगी तो फिर हम क्या खाएंगे? तो फिर मुझे सास ने आकर के हजारों गालियां दी। तब मुझे होश आया कि यहाँ कोई नंद का लाला नहीं है। मेरी सास ने कहा, आज सब कुछ सवेरे से तू सत्यानाश कर रही है सब सामान का, अब घर में पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, जा जमुना जी से जाकर के जल भर करके ला। मैंने मटकी उठाई और जमुना जल भरने के लिए आ गई और जैसे ही जल मैंने मटके में भरा, पर मटका थोड़ा भारी था, मुझसे उठ नहीं रहा था। उसी समय नंद का लाला वहां पर आ गया और उसने कहा, भाभी क्या हुआ? मैंने कहा, लाला बड़ी सही समय पर आए हो, जरा मटकी के हाथ लगा दो, ये थोड़ी भारी है। और जैसे ही मटकी उठा करके कन्हैया मेरे सिर पर रखने लगे कि उसी समय वहां मटकी मेरे सिर की जगह जमीन पर गिर गई और मटकी फूट गई। मुझे तब होश आया कि यहाँ कोई नंद का लाला नहीं है। और जब मटकी फूट गई तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो मुझे सास घर में घुसने भी नहीं देगी। इसलिए आज मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस नंद के लाला को अपने हृदय से निकाल करके मानूंगी। तो बड़े बड़े संत महापुरुष तो उसकी एक झलक पाने के लिए तप करते हैं, शरीर सुखाते हैं, भजन करते हैं, पर धन्य है ये ब्रज की बामाएं
जो उस ब्रह्म को भी अपने हृदय से निकालने का प्रयास करती हैं कि हमारे हृदय से निकल जाए, परंतु भगवान एक बार किसी के प्रेम में बंद करके किसी के हृदय में अवरुद्ध हो जाए तो फिर हम निकालना भी चाहें तो वो निकल नहीं सकते, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय के बंधक बन जाते हैं। इस प्रकार से भगवान को कोई भगाना भी चाहे तो फिर भगवान जा नहीं सकते। भागवत कहते किसको है? तो तीसरे श्लोक में भागवत जी का स्वरूप बतलाया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद द्रव्य संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेदों का नाम है निगम, और इस वेद रूपी विशाल कल्प तरु का जो परिपक्व फल है वो है श्रीमद् भागवत। व्यास जी महाराज, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, तो ये वृक्ष की शाखा से नीचे की ओर गिरा होगा तो फूट गया होगा, तो फूटे हुए फल में स्वाद तो नहीं आता है ना, क्योंकि सारा रस उसका बिखर जाता है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है ये टूटा फूटा फल नहीं है, ये एकदम साबुत फूल है। यदि टूट गया होता तो इसमें वो स्वाद नहीं आता, पर ये शाखा प्रति शाखा नीचे की ओर आया है, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को इसका उपदेश किया, और नारद जी महाराज ने महर्षि वेदव्यास को इसका उपदेश किया, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को इसका उपदेश किया, और सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को इसका उपदेश किया, और परीक्षित के माध्यम से सूत सोनकादिक संवाद के अनुसार ये हम सब लोगों को इस भारत भूमि में सुलभ हो पाया। तो ये शाखा प्रति शाखा नीचे की ओर आया है, टूटा फूटा फल नहीं है, यथावत जो का त्यों ये फल हमें प्राप्त हो गया है। किसी ने कहा कि व्यास जी महाराज ये आपका फल है, इसलिए आप इसे मीठा बता रहे हैं, क्योंकि अपने फल को सब मीठा ही कहते हैं, कोई अपने फल की बुराई नहीं करता, उसकी बड़ाई करता है। तो ये आपका फल है श्रीमद् भागवत, तो आप तो इसे मीठा बताएंगे, कोई प्रमाण है आपके पास कि ये फल मीठा है कि नहीं है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि फल का उत्तम पारखी होता है तोता, और तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है। या आप लोग ये समझें कि तोता मुख लगाता ही उस फल में मुख है जो पहले से मीठा होता है, अथवा तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। परंतु ये श्रीमद् भागवत रूपी फल ऐसा है जिसमें ऐसे वैसे तोते का मुख नहीं लगा, एकदम पारखी तोते का मुख लगा हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है, परमहंसाचार्य परम वीतरागी, ऐसी सुख मुखाद मृतक द्रव संयुतम, ये सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंसों का मुख लगा हुआ है, इसलिए खट्टे होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक अपनी मां के गर्भ में रहे। 12 वर्ष के बाद जन्म लिया, और जन्म लेते ही जिनका अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि कोपिन भी जिन्होंने धारण नहीं की थी, वो सुखदेव जी संन्यास लेकर के वन की ओर चले गए। महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे पुत्र पुत्र कह करके दौड़ रहे हैं,
पर मुड़ करके देखा भी नहीं सुखदेव जी महाराज ने। तो महाराज आप इसे अमृत फल बता रहे हैं भागवत को, तो इस फल का हम लोग क्या करें? तो ब्याजी महाराज कहते हैं कि इस रस का तुम पान करो, इस रस को पियो। महाराज फल होता है, उसे खाया जाता है, उसे चूसा जाता है, और फल में गुठली छिलका भी होते हैं तो उन्हें फेंक भी दिया जाता है। तो क्या हम इस फल को खाएं? बोले नहीं नहीं, इस रस का पान करो, इस रस को पियो। बोले महाराज फल खाया और चूसा जाता है, पीने वाला तो कोई फल हमने आज तक देखा नहीं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि इस रस का पान करो, इस रस को पियो? तो ब्याजी महाराज कहते हैं कि ये मेरा जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, इसमें ना गुठनी है ना छिलका है, ये केवल रस से परिपूर्ण फल है। अमृतम परमानंद है, स एव द्रवो रस है, ये एकदम रस से भरा हुआ फल है, इसमें कहीं गुठली और छिलका नहीं। इस रस का रसास्वादन करने के लिए रसिक जन उस परिपूर्ण ब्रह्म से भरा हुआ ये श्रीमद् भागवत है। ब्याजी महाराज कहते हैं इस रस को पियो। बोले महाराज कितनी बार पिए इस रस को? क्योंकि जहां कहीं भी देखो वहीं भागवत की कथा होती रहती है, तो कितनी बार इस रस का पान करें? 1 बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें? तो ब्याजी महाराज कहते हैं कि मुहु मुहु इस रस का बार बार पान करो, बल्कि इस रस का तब तक पान करते रहो जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ, जब तक तुम्हें उस रस की प्राप्ति न हो जाए तब तक तुम उस रस का पान करते रहो। तो ब्याजी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आप ये रस किसको पिला रहे हैं, किस किस को पिला रहे हैं? तो 2 नाम ब्याजी महाराज ने लिए कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ब्याजी महाराज कहते हैं अरे रसिको, अरे भावुको, तुम आकर के इस रस का पान करो। केवल ब्याजी ने 2 नामों को पुकारा है, रसिको और भावुको। ब्याजी महाराज से किसी ने प्रश्न किया महाराज क्या 2 व्यक्ति ही इस रस का पान कर सकते हैं क्या, और किसी के लिए रस नहीं बना? तो ब्याजी ने कहा कि नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वभौम होती है। गर्मियों में आप देखते हैं ना प्याऊ लगती है, तो प्याऊ सार्वभौम है, जो आता है उसे वहां पानी पिलाया जाता है। परंतु जल का महत्व कौन जानता है? जिसे प्यास हो, और जिसे प्यास ही ना हो वो जल का महत्व कैसे समझ पाएगा, कैसे जान पाएगा? तो जल का महत्व प्यासा ही समझ सकता है। यदि बिना किसी को प्यास नहीं है और तुमने जबरदस्ती बुला करके उसे पानी पिलाने का प्रयास किया तो पानी को छुएगा भी नहीं, पहले हजारों प्रश्न तुम्हारे सामने रख देगा। अच्छा भाई तुमने ये जल कहाँ से भरा? कुएं से भरा, बावड़ी से भरा कि नल से भरा? उसने कहा भैया शुद्ध कुएं का जल लेकर के आया हूं। तो तुमने पात्र को मांझ कर भरा कि ऐसे ही भर लिया? बोले नहीं नहीं, मांझ करके भरा है। तो छान कर भरा कि नहीं? बोले छान कर भी भरा है। तो ये इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को प्यास नहीं, और कहीं वही व्यक्ति प्यासा होता, प्यास के मारे गला सूख रहा होता, और रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई भी नहीं पड़ता, और वहां जाकर के वह व्यक्ति फंस जाता, जिसे कोसों दूर तक कहीं पानी की झलक भी दिखाई नहीं पड़ रही, बूंद भी दिखाई नहीं पड़ रही। और उस समय उस व्यक्ति के पास जाकर के कोई कहे